हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन। कैन के सभी प्रयोग को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैन का मतलब क्या होता है। अगर हम डिक्शनरी में देखें तो कैन का मतलब होता है सकना, और ये एक मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब होता क्या है? एक होता है वर्ब, एक होता है मॉडल वर्ब। वर्ब जो किसी एक्शन को दर्शाता है, जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, अराइव मतलब पहुंचना, डू मतलब करना। ये सारे एक्शन हैं, मतलब इसमें किसी न किसी काम के करने की बात हो रही है। बट ये मॉडल वर्ब हमें उस वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, शैल, शुड, ये सब मॉडल वर्ब हैं। ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो कैन के हम सारे प्रयोग को समझेंगे और हमें ये भी पता चलेगा कि ये हमें किस तरीके से मेन वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये जो मॉडल वर्ब है, इसके कभी भी वर्ब फॉर्म नहीं होते। जैसे मेन वर्ब के वर्ब फॉर्म होते हैं, जैसे V1, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे अगर मैं गो का एग्जांपल लेता हूँ तो गो का फर्स्ट फॉर्म है गो मतलब जाना, वेंट ये पास्ट फॉर्म है, वेंट मतलब गया, गॉन जा चुका है, गोज जाता है, और गोइंग। ये मेन वर्ब के 5 वर्ब फॉर्म हो गए। बट मॉडल वर्ब के कभी भी वर्ब फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कैन ले लूँ या कुड ले लूँ तो, या शैल ले लूँ, जितने भी मॉडल वर्ब है, अगर मैं उन सारे मॉडल वर्ब को ले लूँ तो भी ये अपने वर्ब फॉर्म कैन जो है ना, कैन ही रहेगा, कैन ही रहेगा। मतलब ये किसी भी वर्ब फॉर्म, इसका मॉडल वर्ब का कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता। वो अपनी उसी हालत में रहता है। ना उसमें हम कैन एस लगा सकते हैं, ना इसमें क्या कहते हैं, ना हम इसमें कैन करके एस लगा सकते हैं। जैसे अगर ही है तो ही के साथ कैसे लगता है, ही गोज, वो जाता है। बट इसके साथ हम इस तरीके से एस या ई एस नहीं लगा सकते, और इसके साथ हम ING भी नहीं लगा सकते, जैसे कैनिंग या फिर कुडिंग, नहीं, ये सब हम नहीं लगा सकते। और मॉडल वर्ब ये कभी भी यूज़ होगा तो अकेले नहीं यूज़ होगा, ये मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होगा। जैसे ही कैन गो, वो जाता है, लेकिन ही कैन गो ये अकेले नहीं होगा। जैसे ही कैन, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा। ये कभी भी आएगा तो मेन वर्ब के साथ आएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने तो देखा है कई जगहों पे, जैसे कैन यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? तो सामने वाला क्या कहता है, यस यस आई कैन, मतलब हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, चल सकता हूँ। तो अभी आप बोलेंगे कि अरे ये तो कैन, यहीं पे सेंटेंस ख़त्म हो जा रहा है और ये अपनी बात भी पूरी कर दे रहा है। बात तो सही है कि बात पूरी कर दे रहा है, बट इसके अंदर जो मेन वर्ब है वो हिडन है, वो छुपा हुआ है। जैसे क्या उसने क्या पूछा, कैन यू कम विथ मी, तो इसने कहा यस आई कैन, बट इसके पास जो है, इसके साथ जो है कम वर्ड छुपा हुआ है, ये हिडन है। ये हिडन है कि हाँ मैं आ सकता हूँ, आने का जो है ना, आने का बोध हो रहा है, वो बता रहा है कि हाँ मैं आ सकता हूँ। तो कम जो ये हिडन है। इस तरह के सेंटेंस उसी जगह पर यूज़ होते हैं जहाँ पे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इस बात को समझते हैं कि हाँ किस बारे में बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी जगह पे यूज़ होता है। बट ये ना समझें कि ये आई कैन ये सेंटेंस फॉर्म हो गया है बिना किसी मेन वर्ब के। नहीं, ये सेंटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके अंदर मेन वर्ब छुपा हुआ है। तो मैं इसे अभी रब करता हूँ और आज का जो मेन टॉपिक है कैन, उस पर हम चलते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन एक मॉडल वर्ब है और ये जब भी यूज़ होगा तो मेन वर्ब के साथ यूज़ होगा। सो हमारा पहला यूज़ है कैन का, वो है एबिलिटी या इनएबिलिटी को दर्शाने के लिए। मतलब कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को करने में सक्षम है या नहीं, उसको दर्शाने के लिए। जैसे आई कैन कुक,
कुक मतलब होता है खाना बनाना, और ये एक मेन वर्ब है, उसके साथ यूज़ हुआ कैन, मतलब मैं खाना बना सकता हूँ। अब खाना बनाना, ये एक वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। खाना बनाना ये एक प्रक्रिया है, ये एक वर्ब है, बट कैन खाना बना सकता हूँ। फिर नेक्स्ट है कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो? ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें ये एबिलिटी है, ये काम करने की एबिलिटी है। कैन यू डू दिस, तो सामने वाला अगर है एबल तो कहेगा यस आई कैन। अब यहाँ पे आई कैन है, ऐसा लग रहा है सेंटेंस पूरा हो गया है और सिर्फ इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, बट नहीं, इसमें डू जो है मेन वर्ब ये हिडन है, छुपा हुआ है। यस आई कैन डू, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और अगर वो सक्षम नहीं है तो कहेगा नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर है आई कैन नॉट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ये इनएबिलिटी को दर्शा रहा है, ये इनएबिलिटी को दर्शा रहा है, जबकि आई कैन कुक ये एबिलिटी को दर्शा रहा है। फिर नेक्स्ट यूज़ है कैन का रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कैन यू हैंड मी अ पेपर, हैंड मी का मतलब होता है थमाना या फिर कोई चीज़ पकड़ाना, कोई चीज़ पकड़ाना। क्या तुम मुझे पेपर पकड़ा सकते हो, क्या तुम मुझे पेपर थमा सकते हो। कैन यू हैंड मी अ टॉवल, क्या तुम मुझे टॉवल थमा सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट के लिए भी कैन यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ है परमिशन, इजाज़त, अनुमति के लिए, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। या फिर यू कैन गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा सकते हो, मतलब मैं परमिशन दे रहा हूँ सामने वाले को कि तुम दिल्ली जा सकते हो। या फिर यू कैन गो टू प्ले, तुम खेलने जा सकते हो। बच्चे अक्सर करते हैं ना, परमिशन मांगते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ खेलने, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो हम कह सकते हैं येस यू कैन गो टू दिल्ली, यू कैन गो टू प्ले। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कैन अराइव हियर बाय 5 PM, वो शाम के 5 बजे तक यहाँ पहुँच सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि वो पहुँच जाएगा 5 बजे, 6 बजे भी पहुँच सकता है, 4 बजे भी पहुँच सकता है, कभी भी पहुँच सकता है, बट ही कैन अराइव हियर बाय 5 PM, वो यहाँ 5 बजे तक आ सकता है। या फिर आई कैन गो टू कैलकाटा इन दिसंबर, मैं दिसंबर में कलकत्ता जा सकता हूँ। तो ये थे यूज़ ऑफ कैन के सभी उपयोग, जिसे हम एबिलिटी, इनएबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं, वी कैन। तो ये था आज का मॉडल वर्ब। आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बिकम master in any field, in anything. So practice is must, practice is key to become expert in anything. So practice makes a man perfect, जैसा कि मैंने लिखा है, प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। So आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कैन को इन सारे पॉसिबल वेज में।
जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो आप कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी अ गुड स्टार्ट। एंड गाइस, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, डिफरेंट प्लेलिस्ट, जैसे कि इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, डेली स्पोकन सेंटेंसेस, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो कि मैं बनाते रहता हूँ अक्सर, तो उसको भी चेक करें। और उन सारे प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, सो काइंडली डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।